अच्छा वहाँ के आप देख लें हिंदू मुस्लिम, ठीक है, वो किसी मुस्लिम से पूछेंगे वो बड़े फ़ख्र से कहेगा कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडियन हूँ। इधर किसी पाकिस्तानी से पूछे ना, वो हाथ जोड़ के कहेगा मेरी जान छूट जाए इस मुल्क से ना तो बेहतर है। हमारा जो जो मौलवी है ना बाजार, मतलब आप देख सकते हैं, मेरे दोस्त हैं काफ़ी, मेरे स्टूडेंट हैं जो बाहर यहाँ पे जर्मन में और इटली में क्रिकेट खेले हैं, मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। तो वो बात करते हैं यार अगर वहाँ पे किसी की दाढ़ी हो ना बड़ी माशाल्लाह दाढ़ी मुबारक, तो उसको वो समझते हैं ये तालिबान है या दहशतगर्द है। पिछले दिनों एक न्यूज़ चल रही थी कि 16 पीपल का ग्रुप जा रहा है भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया, क्या पकड़ा गया। तो फिर अब तारीफ और किस तरह हो सकती है इस मुल्क की। और वर्ल्ड पावर की जो गेम है अब वो उसमें हमारा हमसाया मुल्क चला गया और हम जो हैं वो देख लें आप, हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं ठीक। मेरा ये पॉइंट जो है ये है कि हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं ठीक और किस हवाले से नहीं ठीक वो काफ़ी लोग जानते हैं, आपके व्यूअर्स भी जानते होंगे। दोस्तों, आने वाले टाइम में पाकिस्तान में इस बात के दंगे होने वाले हैं कि ये मुल्क छोड़कर भागने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे तो अब कोई रहना चाहता नहीं। जिनके पास पैसे हैं वो किसी तरीके से 40-50 लाख रुपए का जुगाड़ करके वहाँ से निकलने की कोशिश में है, और जिनके पास पैसे नहीं है वो डंकियाँ लगा लगा के भाग रहे हैं। दोस्तों, विश्वास कीजिएगा कि पाकिस्तान से ऐसी रिपोर्ट आई है कि लोग पैदल निकल के जा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में। आप सोचिए कितनी बुरी हालत होगी। ये उस देश का हाल है जो इन्होंने हिंदुस्तान से लड़ के लिया था, जो ये कह रहे थे कि हमारा बड़ा पक्का वतन है, ये है वो है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब ये सब छोड़ छोड़ के ऐसे भाग रहे हैं जैसे आप जैसे समझ लो गधे के सिर से सींग। दोस्तों, इन्होंने कभी भी अपने मुल्क से प्यार किया ही नहीं था, इनको सिर्फ अपने मजहब से प्यार है, और वो भी कच्चा पक्का, क्योंकि खुद ही मुसलमानों की मस्जिदें भी तोड़ते हैं, अहमदियों की मस्जिदें तोड़ते हैं। प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी भारत की बात कर रही हूँ, आप देखें ना हमारे यूनिट कितने का है, 53-57 रुपीज़ का या इससे ज़्यादा है, ठीक है, और वहाँ कितने का 2.5 रुपये का यूनिट है, बताएं ना। तो फिर वो क्यों ना तारीफ़ करें उनकी, इन्होंने तो हमसे खाना छीन लिया, सब कुछ छीन दिया क्या है, तो वो तारीफ़ करते हैं, वो डिज़र्व करते हैं, इंडिया तारीफ़ डिज़र्व करता है। वो वर्ल्ड कप हारे ठीक है, लेकिन उनके हारने का कोई गम नहीं है उनकी आवाम को, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल के हारे हैं। इन्होंने क्या किया है बताएं आप। तो बस ऐसे ही है, वो डिज़र्व करते हैं, हम लोगों से बहुत अच्छे हैं। तो हमारी कोई क्यों नहीं करता, अब इसके पीछे की भी वजह बताएं। अच्छा काम करेंगे तो करेगा ना, कुछ कर ही नहीं रहे तो तारीफ। अच्छा काम नहीं है हमें, कोई अच्छा काम नहीं है। अब इस बाज़ार में मेरे साथ बैठ करके आप शुरू से एंड पे चली जाएं, आप पूछेंगे किसी से ये आलू कितने के किलो है, एक कहेगा 100 के, वो दूसरा कहेगा 120, उससे आगे वाला 150 और फिर उससे वाला आगे वाला 170, क्योंकि उन्हें पूछने वाला कोई है ही नहीं है इस मुल्क में, किसी को कोई पूछने वाला नहीं। काम करप्ट है ये कह रही हैं आप। एवरीवन इज करप्ट इंक्लूडिंग मी एंड यू, बुरा नहीं मनाना, ठीक है, वो जो भी करते हैं। अच्छा वहाँ के आप देख लें हिंदू मुस्लिम, ठीक है, वो किसी मुस्लिम से पूछेंगे वो बड़े फ़ख्र से कहेगा कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडियन हूँ। इधर किसी पाकिस्तानी से पूछे ना, वो हाथ जोड़ के कहेगा मेरी जान छूट जाए इस मुल्क से ना तो बेहतर है। हमारे लिए वीज़ास बैन किए जाते हैं, उनको दावत दे दे के बुलाया जाता है, प्रेफरेंस वीज़ा। पिछले दिनों एक न्यूज़ चल रही थी कि 16 पीपल का ग्रुप जा रहा है भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया, क्या पकड़ा गया। तो फिर अब तारीफ और किस तरह हो सकती है इस मुल्क की, ये सब तो काम उन्होंने किए हुए हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन की GDP को टच कर गया। पूरी दुनिया हैरान है, और उन्होंने बताया कि 2024 के एंड तक वो जर्मनी जापान को बीट करके दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? कि देखें जो भी हमारे इख्तलाफात हैं किसी के साथ भी, हम समझते हैं कि हमारे इंडिया के साथ अपने दुश्मन मुल्क हम समझते हैं, सो कॉल्ड दुश्मन मुल्क, लेकिन अब ये जो है वो जो दुनिया है वो जियो इकोनॉमिक पे बिलीव करती है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से जियो इकोनॉमिक्स, और वर्ल्ड पावर की जो गेम है अब वो उसमें हमारा हमसाया मुल्क चला गया और हम जो हैं वो देख लें आप, हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं ठीक। मेरा ये पॉइंट जो है ये है कि हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं ठीक और किस हवाले से नहीं ठीक वो काफ़ी लोग जानते हैं, आपके व्यूअर्स भी जानते होंगे और आप भी जानते हैं कि हम कहाँ पे। आप देखें ना कि एजुकेशन का सेक्टर है, हमारी जो टोटल वो हम GDP के लिहाज से मेरा ख्याल है 2%, 1%, 2% इसमें करते हैं, और हमारा डिफेंस का देख लें कहाँ पे बजट है, 35%।
तो ये कहने का मतलब है कि ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, तो हमें सिखाया ही जंगजू बनाया जा रहा है, और ये एक ख़ास माइंडसेट के लोग हैं जो वो कर रहे हैं और कौम को, लेकिन इंशाल्लाह चेंज आ रहा है। अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है ये। मैं ना मेरा दिल रो रहा है इस टाइम ये मैं बात करते हुए। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप बात करते हैं कि हमारे पड़ोसी में लोग हिंदुस्तान की, कि वो भाई दुनिया के 5वीं बड़ी मईशत बन गया, 4 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी जीडीपी हो गई है, जीडीपी को टच कर गए हैं, तो यहाँ पर हमारे लोग जज्बाती हो जाते हैं। माइंडसेट देखिए ऐसे ट्रेन किया गया है कि आपने दुश्मनियाँ करनी है, सिर्फ आपने ग्रोथ की बात नहीं करनी। सिर्फ हमारे बच्चों के, मैं और आप चले जहाँ पर जाकर 8 साल के बच्चों को भी बात करेंगे, वो भी कहेंगे हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हमने मारना धाड़ना, हमने तरक्की नहीं करनी। ऐसी बात है, साइंस तो हमने देखना ही नहीं है, और साइंस पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। ये पढ़ाना हमारा, क्या बताओ ये माइंडसेट से हम तरक्की करेंगे? सर पहली बात तो ये है कि जो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहन में आ रहा है कि ये फेक नेशनलिज्म के चक्कर से निकले हैं। अब दुनिया ये देख रही है कि जी कौन बंदा जो है वो तरक्की कर रहा है, लाइफस्टाइल कैसा है, प्रोस्पेरिटी है कि नहीं है। अब ये चीज़ें जो हैं जहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है वहाँ पे तो ये चल सकती हैं कि जी आपने वो जो पुरानी फिल्मों वाला कल्चर है कि जी जगह टैक्स तो ये वो, लेकिन अब नए जो नौजवान हैं, अब देखें नेशनलिज्म के बॉर्डर से हट के जो है वो आईटी का सेक्टर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है इस टाइम इंडिया कर रहा है। आईटी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहा है आईटी। वो बाहर के मुल्क इंटरनेशनल लेवल पे हम बैगर्स हैं। उसकी रीज़न क्या है कि हमें स्कोप ही नहीं है, स्कोप किसी चीज़ का नहीं है। आप मौसीकी से लेके क्रिकेट से लेके फुटबॉल, आप हमें एक पेशा बता दें जो हमारी अपनी लेवल पे हो, बुनियादी बेसिक जो हम अब खुद कर सकें। हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में सियासत, बस। तो अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया हर लिहाज में हमसे आगे है। देखें जी मेरी बात सुने, अब इन्होंने बंद कर दिया जी, चैनल्स नहीं आएंगे इनके प्रोग्राम्स में नहीं आएंगे, इनकी प्रोग्राम्स में नहीं आएंगे, इंडिया के मतलब जो हैं इनके नहीं आएंगे, इनकी वेबसाइट्स बैन कर रहे हैं। ठीक है जी, उनको क्या फ़र्क पड़ा? कुछ भी नहीं, उनके तो ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। हम बात बड़ी अच्छी तरह से करते हैं इंसानियत पे, ये है वो है फलान, लेकिन उस पर अमल कोई नहीं करते। हमारा जो जो मौलवी है ना बाजार, मतलब आप देख सकते हैं, मेरे दोस्त हैं काफ़ी, मेरे स्टूडेंट हैं जो बाहर यहाँ पे जर्मन में और इटली में क्रिकेट खेले हैं, मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। तो वो बात करते हैं यार अगर वहाँ पे किसी की दाढ़ी हो ना बड़ी माशाल्लाह, दाढ़ी मुबारक, तो उसको वो समझते हैं ये तालिबान है, ये दहशतगर्द है। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि हमने अपना चेहरा ही ऐसा यहाँ किया हुआ है कि सुभान अल्लाह। एक जहाद के नाम पे हम किसी को कत्ल करते हैं, उसके पीछे हम देखते नहीं है कि यार ये हक है कि बातिल है, सिर्फ कत्ल। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये कहा कि एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। हमारे जो मुसलमान भाई है ना भारत में, वो खुल के सपोर्ट करते हैं उनको। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को फैक्ट एंड फिगर देख ले, आप देखें, मैं फिगर्स की बात कर रहा हूँ। मुसलमान भाई उनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ज्यादा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। दोस्तों ये कुछ हद तक सच कह रहा है। आज पहले वाली बात नहीं रह गई है। आज बहुत से मुसलमान हैं जो मोदी जी को पसंद करने लग गए हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है कि मोदी जी देश के हित में काम कर रहे हैं, मुसलमानों के अहित में नहीं कर रहे। इसीलिए आज बहुत से मुसलमान हैं जो बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं, आपने भी देखा होगा, और वो सच में देश की सेवा करना चाहते हैं, वो देशभक्त रहना चाहते हैं, पाकिस्तान को गालियां देते हैं, लात मारते हैं। ऐसी बहुत सी वीडियो भी आ चुकी है, ऐसे बहुत से लोग भी हैं जिनमें आप डॉक्टर रिजवान को देख सकते हैं, नाजिया बहन को देख सकते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। इसीलिए पाकिस्तानियों के पेट में दर्द होता है कि वहाँ का मुसलमान भी अब हमारा नहीं रहा। और वैसे भी इनको गल्फ कंट्रीज ने तो धक्के मार ही दिए हैं, जहाँ से देखो इनको निकाला जा रहा है। आने वाले टाइम में ये अकेले ही रह जाएंगे छंगना बजाने के लिए। प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।